तो सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद अलर्ट मोड डीडवाना पुलिस है। जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है। नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे पर हथियार बंद, जवान तैनात किए गए हैं। आने और जाने वाले वाहनों की सघनता से जांच की जा रही है। तो जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है, सघनता से वाहनों की जांच हो रही है। डीडवाना पुलिस अलर्ट मोड पर है। नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे पर हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है और आने और जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। तो बड़ी अपडेट यही है कि आज गोगा मेडी का अंतिम संस्कार होगा। जो मांगे रखी गई थी वो मांगे मान ली गई है। अब क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है तो पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आने और जाने वाहनों की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हमलावर कब होंगे गिरफ्तार। और सहयोगी मुबारक और कुलदीप इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। मुबारक मौजूद है जयपुर में और कुलदीप की मौजूदगी है श्री गंगानगर में। मुबारक, सबसे पहले आपको मैं चाहती हूं कि आप ये जानकारी साझा करिए कि क्योंकि पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, 72 घंटे का आश्वासन दिया गया है गिरफ्तारी का, कहां तक पहुंची है कार्रवाई? जी देखिए, परसों जो दोपहर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद पुलिस लगातार जो है दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन अब तक जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के जो ये दोनों आरोपी हैं वो पुलिस के हत्या अब तक नहीं चढ़े हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी पुलिस के अभी तक हाथ हम कह सकते हैं कि पूरी तरह खाली हैं, क्योंकि जो इनके आसपास के लोग हैं उनको तो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला भी लिया है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। हालांकि पुलिस ने अब तक खुलकर कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है। लेकिन राजस्थान सहित राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं और राजस्थान में इन लोगों के कहां ठिकाने हो सकते हैं वहां भी पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन अब तक कोई बड़ा सबूत या इनसे जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पुलिस को मिला है जिससे कि इस जांच में हम कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने कहा है कि 72 घंटों के भीतर इन दोनों अपराधियों को पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन ये 72 घंटे आने वाले जो 72 घंटे होंगे पुलिस के लिए बेहद अहम होंगे। साथ ही पुलिस ने जो अपने जो सहमति पत्र है उसमें भी ये बात को मेंशन किया है कि हम 72 घंटों के भीतर इनको पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि जब अब तक देखिए राजू ठेठ की जब हत्या हुई तो अगले 48 घंटों के अंदर उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। लेकिन इस घटना के बाद सेम वैसा ही पैटर्न अपनाया गया जैसा राजू ठेठ की जब सीकर में हत्या की गई, उस दौरान भी इसी तरीके से मिलने के बहाने पहुंचते हैं और गोली मार दी जाती है। वही परसों के दिन जब राजधानी जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर पे थे, उस दौरान दो लोग आते हैं, एक और जो तीसरा व्यक्ति उसको मिलने के बहाने से उन तक पहुंचते हैं और बातचीत के दौरान अचानक हथियार निकालकर फायर कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं दोनों पूरा तरीके से पैटर्न एक था। रोहित गोदारा ने पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य है और बताया जाता है कि इस घटना की जानकारी पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को भी दे दी थी मार्च के अंदर, मार्च महीने में। लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ज्यादा आगे बढ़ी कोई कार्रवाई की नहीं और ना ही उन्हें सुरक्षा दी गई। इसका भी परिजनों ने विरोध किया। जो सहमति पत्र है उसमें तमाम चीजें मेंशन की गई है। नौकरी का सरकार ने कहा है कि जल्दी नौकरी दे दी जाएगी और जैसे ही सरकार बनती है उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी, साथ ही हथियार रखने का जो है लाइसेंस भी दिया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें सरकार ने हालांकि अपनी ओर से सहमति परिवार के साथ बना ली है। उसी के तहत कल देर रात पोस्टमार्टम हुआ और आज सुबह करीब 8 बजे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनका जो पार्थिव देह जयपुर से रवाना होकर गोगामेडी के लिए निकल चुका है जयपुर से। अब जगह जगह और बताया जाता है कि अभी सीकर के आसपास वो पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे उनके घर तक जो है उनके समर्थक, उनके समाज और उनके जो संगठन के लोग हैं उनके अंतिम दर्शन करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ेगा और फिर गोगामेडी में जो है आज दोपहर के लगभग उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी, तो गोगामेडी में ही अंतिम संस्कार होना है सुखदेव सिंह गोगामेडी का और वहीं पर मौजूदगी है सहयोगी कुलदीप गोयल की। कुलदीप के पास लिए चलते हैं। कुलदीप, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। और क्योंकि पार्थिव देह को रवाना कर दिया गया, कब तक पहुंचेगा यहाँ पर पार्थिव देह? देखिए, बिल्कुल हम सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो पैतृक गांव है वहां मौजूद हैं। यहाँ पर
दोपहर के करीबन 1 से 2 बजे के बीच में जो उनका पार्थिव देह है वो पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर की जो तमाम पुलिस है वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ एसटीएफ और आरएसी के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं। जो तस्वीरों के अंदर हम रास्ता दिखाई दे रहे हैं, ये वो रास्ता है जो गोगामेडी गांव से सुखदेव सिंह गोगामेडी के खेत तक जाता है, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। यहां पर जो बीकानेर रेंज के आईजी हैं ओम प्रकाश पासवान वो पहुंच चुके हैं। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया है वो पहुंच चुकी हैं और हर स्थिति के ऊपर अपनी जो निगाह है वो बनाए हुए हैं। वहीं इसके साथ साथ जो पुलिस बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश हैं उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक प्रचार नहीं करे, ताकि किसी भी प्रकार की अशांति की जो घटना है वो ना हो। फिलहाल अभी इंतजार है कि दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में जब उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी और उसके बाद में उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में उनके घर तक लाया जाएगा और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।